बकरा ईद पे गोश्त इस तरह से बनाएं कि खाने वाले उंगलियां ही चाटते रह जाएं। गोश्त बनाने का ये नया और अलग तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इतना लजीज और मक्खन की तरह नरम गोश्त बनेगा कि आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। हाफ कप मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैंने 1 किलो मटन शामिल कर दिया। मटन को आपने पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। मटन में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आपने मटन को इसमें बहुत अच्छे से फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। इधर बहुत अच्छे से बुनाई करनी है। जब मटन की अच्छे से बुनाई हो जाए फिर 2 प्याज, 1 टमाटर और 2 सब्ज़ मिर्च, इससे ज़्यादा आपने नहीं शामिल करना। जितनी क्वांटिटी बता रही हूँ उतने ही आपने प्याज टमाटर रखने हैं। तो अब जब टमाटर भी अच्छे से फ्राई हो जाएं, प्याज भी हो जाएं, फिर प्याज को और टमाटर को और सब्ज़ मिर्च को हम इकट्ठा ही पीस लेंगे। इन तीनों चीज़ों को आपने इकट्ठा ही पीसना है। तो चलें अब मटन की दोबारा से बुनाई करते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके बुनाई करते हैं। अदरक लहसुन भी आपने बाद में शामिल करना है, पहले शामिल नहीं करना। वो इसलिए कि जब पहले मटन फ्राई हो जाए फिर आपने अदरक लहसुन डालना है। साथ में 1 चम्मच नमक डाल दें। अब हमारा जो मटन है वो परफेक्ट हो गया, डन है। अब हम इसको गलाएंगे। अब हम इसमें 1 किलो पानी शामिल करेंगे और इसको मैंने 18 मिनट वेट लगाया। 20 मिनट भी लगा सकते हो। तो अब इसको वेट लगाएंगे और फिर लुक चेक करते हैं। चलें देखते हैं हमारा मटन गला है कि नहीं, फिर इसके बाद इसकी बुनाई होगी। मैंने 20 मिनट पूरे नहीं इसको लगाया। देख लें कितने अच्छे से, अभी दिखाती हूँ, गल भी गया है और परफेक्ट हमारा मटन रेडी हो गया है। देखें मक्खन की तरह मुलायम है। अभी एंड पे भी आपको दिखाऊंगी, आपने वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। जब मटन अच्छे से गल जाए फिर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। अब मैंने इसमें 2 प्याज, 1 टमाटर और 2 सब्ज़ मिर्च इकट्ठा पीस के इसमें शामिल कर दिया है। ये स्किप नहीं करिएगा, इसको आपने ज़रूर डालना है। 1 चम्मच धनिया पाउडर फ्रेश पीस के डालिएगा और 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर फ्रेश पीस के डाला है और इसमें 1 टीस्पून आपने काली मिर्च का पाउडर डालना है। ज़्यादा मसाले इसमें बिल्कुल भी आपने शामिल नहीं करने। आपके सामने बना रही हूँ, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। आप इंशाल्लाह इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे, जितने टेस्टी जितनी यमी मैंने आपको रेसिपी बताई है। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। एक तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। अब मैंने एंड पे खूब सारा सब्ज़ धनिया डाला है और कुछ गार्निश करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना टेस्टी, इतना यमी बना है। तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।